Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. क्वेश्चंस क्या कर रहा है? फॉलोइंग टेबल गिव द करंट आई थ्रो टू डिवाइसेस। दो अलग अलग डिवाइसेस है, डिवाइसेस फर्स्ट और डिवाइसेस सेकंड। वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग करंट दे रखा है। 2 वोल्ट पे करंट दे रखा है, 3 वोल्ट पे करंट दे रखा है, 4 वोल्ट पे दे रखा है। और ये सेकंड डिवाइसेस है जो वोल्ट के करस्पॉन्डिंग आपको करंट दे रखा है। तो आपको बताना है कि कौन सा डिवाइस जो है वो ओमिक है और कौन सा नॉन ओमिक डिवाइस है। Sir, option first, device 1 is ohmic, device 2 is non-ohmic. सही है। सर इसको उस कॉन्सेप्ट से क्या था, मतलब V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, तो मतलब V अगर अपन इंक्रीज करेंगे तो I भी इंक्रीज होगा। हाँ, ऐसे ही होगा। हाँ वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। क्या कर रहा है? अ पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across a device with resistance R, causing a current I through the device. Heat energy produced in the resistance in the descending order for the following variation. A potential difference V is applied across the device with resistance are causing current I through the device. Heat energy produced in the resistance in descending order in the following variation will be. हीट एनर्जी जो है क्या है? इन दी रेजिस्टेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो आपको इसमें बताना है हीट एनर्जी डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में हीट एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में बतलाना है कि चारों में से कौन सा होगा। तो उससे बन जाएगा हीट एनर्जी का जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना, वो फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्या बताया था हीट एनर्जी का फॉर्मूला? H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, ऐसा कुछ। क्योंकि हीट इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन, या हीट एनर्जी इक्वल टू PV, सॉरी VI। तो सबसे कम हीट एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा आपका ए में। V इज डबल, वोल्टेज को डबल करोगे तो R अनचेंज, I इज डबल R अनचेंज, तो सब में R तो अनचेंज ही है। ये तो बता सकते हैं सभी लोग। दिस इज फर्स्ट। थर्मिस्टर का क्या होगा? निगेटिव अल्फा। कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका? थर्मिस्टर के लिए अल्फा इधर निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। ये बताओ, ये तो मैंने से बताया, पढ़ाए भी है। सेमीकंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। सर ऑप्शन ए। सुपर कंडक्टर क्या होता है? जिसकी रेसिस्टिविटी 0 हो। ओमिक कंडक्टर क्या होगा? दिस इज पॉजिटिव्स। एंड सेमीकंडक्टर्स क्या हो जाएंगे? अल्फा इज निगेटिव्स। और नॉन ओमिक कंडक्टर्स हो जाएगा कि अदर निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये तो सब बता सकते हैं, यूनिट ही दिया हुआ है। सर ऑप्शन 3। सर ऑप्शन थर्ड। सही है। ये भी सब बता सकते हैं, क्योंकि अगर यूनिट मालूम है तो यूनिट के हेल्प से आप डायमेंशन फॉर्मूला भी बता सकते हैं। सर ऑप्शन फर्स्ट। सर ऑप्शन सेकेंड। बस यूनिट भी मालूम है ना, तो आप इजीली निकाल सकते हो। ये बताओ। सर ऑप्शन ए। ये भी सब लोग बता सकते हैं, जो इतना। सर ऑप्शन ए। नो सर, ऑप्शन फोर। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। अगर याद हो तो रेजिस्टेंस बराबर मैंने बताया था रो L/A। सर ऑप्शन थर्ड। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का, और इनवर्सली सर थर्ड। हाँ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के स्क्वायर का। इसके हिसाब से थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये बता। सर ऑप्शन थर्ड। यस सर, ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन ए। एक इस हिसाब से बताया है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर इज ट्वाइस द लेंथ एंड लेंथ। क्या करा? रेजिस्टेंस ऑफ वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है R, और अनदर वायर है, दिस इज वायर फर्स्ट, और सेकंड है वायर सेकंड। इसकी रेजिस्टेंस अपन ने 2 टाइम्स कर दी, ट्वाइस। रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ ट्वाइस द लेंथ।
एंड ट्वाइस द डायमीटर इज, तो डायमीटर कितना होगा, हाफ हो जाएगा ना। ये बना लो, इस ए फॉर्मूला जो अभी बताया था ना, लेंथ अपॉन ए फॉर्मूला का यूज कर लो। सर तो फिर इस फॉर्मूले में 12 हो जाएगा, अपॉन में 2a हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, एरिया थोड़ी बोल रहा है, डायमीटर बोल रहा है ना। ठीक है सर। तो एरिया बोलेगा तब ना आप करोगे, डायमीटर है तो डायमीटर्स के लिए क्या होता है, π/4d² होगा ना। हाँ सर। का 4 टाइम्स हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, हाफ हो गया ना रेजिस्टेंस का। हाँ सर, आ गया। हाँ, एरिया अगर कहता ना तो फिर ये ऑप्शन आप लिख देते कि ट्वाइस द एरिया, तो फिर आप फर्स्ट ऑप्शन लिखते हैं। ये बताओ, ये भी सबको है। सर सेस्मिक पर मीटर। सही है, साइमन पर मीटर। ये बता सर ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। क्या आ रहा है, ए पीस ऑफ सिल्वर और अनदर पीस क्या है, सिलिकॉन का है, दोनों को रूम सर टेम्परेचर। ऑप्शन सी। हाँ सी। सर ऑप्शन थर्ड। हाँ सही है, सिल्वर इंक्रीजेज एंड सिलिकॉन डिक्रीजेज। ये बता, ये भी सबको पता है। पता। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन ऑप्शन बी, लोअर देन द लोएस्ट कंपोनेंट रेजिस्टेंस पैरेलल है। हाँ सही है। नो सर, ऑप्शन डी इक्वल टू द सम ऑफ द कंपोनेंट रेसिस्टर। नहीं, डी नहीं होगा, सेकंड होगा। लोअर देन द लोएस्ट, जो सबसे कम होता है ना उसको भी ऐड, सबको पैरेलल में निकालोगे तो लोएस्ट से भी लोएस्ट आता है, और सीरीज में ग्रेटर से ग्रेटर आता है। ये दे रखा है, आईवी ग्राफ दे रखा है, T1 जो सोन फिगर, द हाईएस्ट टेम्परेचर किसका हो जाएगा। इसमें ऐसे बनाओ, ए स्लोप हो गया, ए स्लोप हो गया, स्लोप इंक्रीज करेगा। हाँ सर ऑप्शन ए। हाँ, स्लोप इंक्रीज करने पे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ऑप्शन ए। सर 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 ऑप्शन ए। यही होगा, एक गलत ऑप्शन है। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इन्हें स्टेडी करंट मतलब एक जैसा करंट वेरी नहीं कर रहा है। स्टेडी करंट इज पासिंग थ्रू ए कंडक्टिंग वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस, माने क्रॉस सेक्शन जो है ना एक जैसा है, एक जैसा लेंथ, एक जैसा क्रॉस सेक्शन, कम ज्यादा नहीं है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, कंडक्टिंग वायर है, इससे करंट पास करवाया, स्टेडी करंट। द नेट चार्ज पासिंग थ्रू इट पर सेकंड इज, तो नेट चार्ज पासिंग थ्रू पर सेकंड, चार्ज पर सेकंड कितना पास करेगा आपका, दिस इज सेम एट एनी क्रॉस सेक्शन। क्यों, अब चार्ज अपॉन टाइम है, इसको भी तो आप करंट ही बोलते हैं ना। अब करंट क्या फ्लो करवा रहे हो आप, स्टेडी करंट है, एक जैसा करंट फ्लो करा रहे हो, और वायर भी कैसा है आपका, यूनिफॉर्म है। हाँ, कम ज्यादा अगर कुछ इस तरीके से वायर रहता है, इसकी यहाँ रहती, फिर यहाँ जाने के बाद ये मान लिया कि वायर आपका बढ़ गया, फिर यहाँ से कम हो गया, तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन हो गया, लेकिन क्रॉस सेक्शन भी सेम है और करंट भी सेम फ्लो हो रहा है, तो थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन आपका सेम करंट फ्लो होगा। सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन डी। With the increase in temperature, the ratio of conductivity to resistivity of metal conductor always decreases. Superconductor, this is infinite. Superconductor की conductivity infinity होती है। 4 ohm resistance 40 ohm को बेंट करके एक स्क्वायर बनाया। सर ऑप्शन सी। अब बताओ। ऑप्शन के पहले ही। सर ऑप्शन 3। ये सर ऑप्शन थर्ड। ये भी बता सकते हो, बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए कांस्टेंट 10, ये बता। सर ऑप्शन थर्ड। सर ऑप्शन सेकंड। फॉलोइंग टेबल गिव्स द लेंथ ऑफ 4 कॉपर रॉड है, अलग अलग कॉपर रॉड दिया हुआ है, इसकी लेंथ अलग अलग दिया हुआ है, L2L LY2, ठीक है, और रेजिस्टेंस डायमीटर दे रखा है अलग अलग रॉड की। तो कह रहा है द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ द रॉड
अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में अपने को करना है. दिस इज सी. थर्ड, असेंडिंग ऑर्डर में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे मिनिमम से मैक्सिमम तक जाना. ऑब्वियसली क्या होगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर का होगा. तो अगर लेंथ वाइज देखें तो यहाँ लेंथ वाइज देखें तो सबसे कम लेंथ इसकी है L/2, हाफ लेंथ का हाफ किया हुआ है. तो लेंथ का हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा. तो सबसे कम तो C का ही हो जाएगा. मतलब ए ऑप्शन तो होगा नहीं, 2, 3 और 4 में से कोई भी हो सकता है. तो C तो हो गया आपका सबसे कम. अब जो B है, B की लेंथ कितनी है, 2L है. तो सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, सबसे कम C का और सबसे ज्यादा आपका B का हो गया. ठीक है. तो ऑब्वियसली इसमें तो सबसे सिंपल है. अब C सबसे कम और B सबसे ज्यादा. तो देख लो, सबसे कम वाला C है यहाँ यहाँ सब तीनों में से, और B सबसे ज्यादा. तो ज्यादा B किसमें, थर्ड ऑप्शन में. ये ऑप्शन हो जाएगा. बाकी सेकंड और फोर्थ में तो अलग अलग ही है. और ये दोनों हो गया. और ए बी में कैसे डिसाइडेबल करोगे आप, दोनों का लेंथ सेम है. अब लेंथ सेम है तो किस पे डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपका, डायमीटर पर डिसाइडिंग फैक्टर होगा. अब चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल्स है ना, तो डायमीटर जिसका कम, तो डायमीटर जिसका कम होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी. क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा चलता है. इसकी डायमीटर कम है क्योंकि ये डी है, डी/2 आधा हो गया डायमीटर. डायमीटर कम तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी. मतलब D इज ग्रेटर देन A. तो हो गया, D इज ग्रेटर देन A. और ये और D यहाँ पर फिल होगा. दिस इज A और दिस इज B. इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं.